बच्चों, कैसे आप सभी। भानु क्लासेस में सभी का स्वागत है। जो बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कर रहे हैं मेटल नॉन मेटल एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 49 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अभी कल एक करवा दिया था वीडियो में हमने। तो सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो आपको एक बात ज़रूर समझनी चाहिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो निर्भर करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। मान लीजिए एक आयनिक कंपाउंड है ए बी नाम का कोई भी, और उसमें पॉजिटिव ए है, बी नेगेटिव। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट निर्भर करेगा इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर निर्भर करेगा। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट भी यानी कि एमपीटी भी हाई मिलेगा। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है तो मेल्टिंग पॉइंट भी लो मिलेगा, लो एमपीटी मिलेगा। यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर निर्भर करता है। ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब हमें पता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मान लीजिए NaCl समझे कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज आयंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? फोर्सेस बिटवीन दी चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इनमें क्या है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज आयंस। चार्जेस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फिर क्या हुआ? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए। तो जब ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी तो हम कहेंगे कि उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। राइट, क्लियर हुआ कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई है क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 53 पर हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। वो 3 क्वेश्चंस हैं, मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स। आपको 3 टर्म्स दे रखी है, सिंपल से उनको डिफाइन करना है, मिनरल और गैंग। तो फिर सबसे पहले आया मिनरल किसे कहते हैं? मिनरल। ओके, बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है मिनरल की, वेरी सिंपल। मिनरल्स किसे कहते हैं? अर्थ के क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से जो भी कुछ पाया जाता है, जो मटेरियल पाया जाता है, उसको आप मिनरल्स कह सकते हो। तो मिनरल्स क्या है? द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन अर्थ्स क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस कहाँ? इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट, यहाँ लगा दीजिए, अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। प्रकृति में जो भी कुछ पाया जाता है, जो भी मेटल पाया जाता है, उसको मिनरल्स कहते हैं। नेक्स्ट आया ओर। अब ध्यान से सुनना ही ओर और मिनरल वाला सिस्टम। और भी क्या है? वो मिनरल हैं जिनसे कोई मेटल प्राप्त करना सस्ता और आसान हो। यानी कि और आर नथिंग बट दीज आर दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ईजिली एंड इकोनॉमिकली या प्रॉफिटेबली। यानी कि वो मिनरल्स, तो सिंपली और क्या हो जाएगा? मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted easily
एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर। यानी कि और क्या है, वो मिनरल्स को ही और कह दिया जाता है। यानी कि एक बात तो पता लग गया कि जी और कुछ भी नहीं है, मिनरल्स ही हैं। लेकिन किन मिनरल्स को और कहा जाता है, जिनसे कोई मेटल प्राप्त करना सस्ता और आसान हो। यानी कि मान लीजिए अब आयरन तो बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। मान लीजिए आयरन का ही एक और की बात करें, अब आयरन तो धरती में बहुत सारी चीज़ों में मिक्स होता है। हमारी मिट्टी में भी पाया जाता है आयरन के पार्टिकल्स, बजरी में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन वो और नहीं है, क्योंकि उनमें क्वांटिटी ऑफ आयरन इज नॉट सो हाई। तो और क्या मिलेगा, वो मिनरल मिलेगा जिसमें उस मेटल की परसेंटेज बहुत हाई मिलेगी और उस मेटल को प्राप्त करना सस्ता और आसान होगा। जैसे कि आयरन के जो मिनरल्स और है वो क्या है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, इस तरह के, ठीक है ना। हेमेटाइट क्या होता है, Fe2O3, एक होता है Fe3O4, ओके। ऐसे बहुत सारे ओर्स हैं। अब आयरन तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारे सैकड़ों कंपाउंड्स में आयरन पाया जाता है, लेकिन सबको आयरन का ओर नहीं कह सकते हैं। कुछ एक हैं 4-5 और हैं जिनसे मेटल को प्राप्त किया जाता है, आयरन को प्राप्त किया जाता है। तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जिसका भी ओर होगा उसमें वो मेटल बहुत हाई परसेंटेज में होगी और उससे वो मेटल प्राप्त करना सस्ता और आसान होगा, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम का ओर क्या है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का क्या ओर है, एल्यूमिनियम मेटल जो प्राप्त करते हैं तो किससे प्राप्त करते हैं, बॉक्साइट से, बॉक्साइट से। ऐसे जिंक प्राप्त करते हैं तो किससे करते हैं, कैलामाइन से, जिंक कार्बोनेट जो होता है कैलामाइन। ऐसे ही जिंक का एक और भी ओर है, ZnS। अब जिंक तो बहुत सारे मेटल्स में पाया जाता है, लेकिन ये दो ही और क्यों चुने जिंक के हमने, क्योंकि इन्हीं से ही मेटल को प्राप्त करना सस्ता और आसान होता है। अदरवाइज तो बहुत हार्ड होगा, बहुत इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जिनसे मेटल प्राप्त करना सस्ता और आसान है उनको और कहते हैं, ठीक है। दो टर्म्स होगी जी। पहली क्या थी, मिनरल, प्राकृतिक रूप से जो भी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं मिनरल, और वो मिनरल जिनसे मेटल प्राप्त करना सस्ता और आसान हो, यानी कि और के अंदर मेटल की जो परसेंटेज है वो बहुत हाई होगी। और नेक्स्ट क्या है, गैंग। गैंग का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटीज़, ओके। तो गैंग पार्टिकल्स क्या है, गैंग में यहाँ लिख देता हूँ गैंग। तो गैंग क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं है, और के साथ जो इम्प्योरिटीज़ है उनको। तो सिंपली इनको 3 लाइन में लिख दो, चाहे 1 लाइन में भी समझ सकते हो। बात होती है द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द ओर पार्टिकल्स आर कॉल्ड गैंग। तो इम्प्योरिटीज़ क्या क्या हो सकती है और के साथ, इम्प्योरिटी हो सकती हैं जैसे क्ले हो सकता है, जैसे माइका हो सकता है, जैसे लाइमस्टोन हो सकता है, ओके। इन तरह की इम्प्योरिटीज़ सामान्य रूप से, जनरल रूप से गैंग और पार्टिकल्स के साथ पाई जाती है। तो इन अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को गैंग कहा जाता है, राइट। क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमारा। नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन दी नेचर इन दी फ्री स्टेट। देखो प्रकृति में 2 तरह से पाई जाती है, क्या, एक तो कंबाइंड स्टेट में कोई मेटल और एक नेटिव स्टेट में। देखो कंबाइंड स्टेट में ये मैं बता चुका हूँ तो इस पर हम नहीं जाएंगे, आप इतना ही ध्यान रखिए कि मेटल्स जो हैं 2 तरह से पाई जाती हैं, कंबाइंड स्टेट और दूसरा है फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट। कंबाइंड स्टेट में वो किसी के साथ जुड़ी हुई पाएंगी, वो रिएक्टिव मेटल्स मिलेंगी, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ओके। और फ्री स्टेट में वो पाई जाएंगी जो कम रिएक्टिव है, यानी कि वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स का 2 का नाम लिख दें, फिलहाल 2 ही पूछ रहा है। प्लेटिनम, गोल्ड भी फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, Ag, ये क्या है, ये सारी फ्री स्टेट्स में पाई जाती है। कॉपर एक ऐसी मेटल है जो फ्री स्टेट में पाई जाती है और कंबाइंड स्टेट में भी पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना। द मेटल विच इज फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट, दैट्स कॉपर, ओके। विच प्रोसेस इज यूज टू मेक यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कौन सी प्रोसेस ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने के लिए यूज करी जाती है। तो बड़ा सिंपल है, मेटल का ऑक्साइड हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो बताइए ऑक्साइड के बाद किस तरह से आएगा, कौन सी प्रोसेस है, सिंपल है जी, रिडक्शन। रिडक्शन वो प्रोसेस से तो पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए
मैंने ZnS से जिंक प्राप्त करना है, पूरा मैंने समझा रखा है आपको। ZnS से मुझे जिंक प्राप्त करना है तो मैं इसका रोस्टिंग करूँगा, रोस्टिंग करके मैं इसको किस में चेंज कर दूंगा, ऑक्साइड में। अब इस ऑक्साइड से मुझे जिंक प्राप्त करना है तो मैं कौन सी प्रोसेस करूँगा, मैं इसका रिडक्शन करूँगा कार्बन की सहायता से, और ये किस में चेंज हो जाएगा, Zn+CO। तो क्योंकि कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो सिंपल सा आंसर क्या हो गया, किसी रिडक्शन प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ओके, मेटल को ऑक्साइड्स में चेंज करो पहले तो, और फिर उसका रिडक्शन कर दो, मेटल प्राप्त हो जाएगी। तो लाख बातों की एक बात ये है कि जी थर्ड क्वेश्चन का आंसर है रिडक्शन, कि ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना है तो हम उसका क्या करेंगे, रिडक्शन। थैंक्स अ लॉट बच्चों।